Hello everyone. Today I am going to start some new topics of chapter Theory of Demand. So yesterday we were discussing about the differences between extension of demand, movements along the demand curve. So in that point we are at the point of extension of demand. After that we discussed about increase in demand. So today I am going to explain in detail the points which are related to increase in demand. इट मीन्स अगर आपसे डिफरेंसेस में ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो आपको किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. Increase in demand refers to increase in quantity demanded, even when own price of the commodity remains same or we can say constant here. It means increase in demand का मीनिंग क्या होता है? जब quantity demanded increase हो जाती है even at the situation when own prices are constant. जब price fix है उसके बाद भी ये change है. For example, price of good X is 10 but quantity demanded is 10 and then 20. It means quantity demand आपकी increase हो गई. किस केस में increase हो? जब आपके prices constant है. सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. जब आपके ओन प्राइसेस सेम रहे उसके बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन डिमांड इज studied as studied on the assumption that own price of the commodity is constant. It means जब हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सो इस केस को हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं. जनरली ये नहीं होता है बट इंक्रीज इन डिमांड के केस में दिस इज द अजम्पशन दैट प्राइसेस आर कांस्टेंट, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. थर्ड थिंग इज इंक्रीज इन डिमांड leads to forward shift in demand. It means जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो जो आपका कर्व होगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में प्राइसेस तो चेंज नहीं हो रहे, तो जो आपका कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ये आपके प्राइसेस हैं जो कि फिक्स हैं. तो अगर ये हमारी डी है डिमांड कर्व तो ये D1 पर शिफ्ट होगी. इट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट होगी. तो इंक्रीज इन डिमांड हमेशा क्या करेगी? डिमांड कर्व को फॉरवर्ड शिफ्ट में कन्वर्ट कर देगी, उसे चेंज कर देगी. अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम हो जाना डिमांड का. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड
It refers to decrease in quantity demanded due to increase in own price of the commodity. जब किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसका इफेक्ट डिमांड के कम होने पे होगा. इट मीन्स डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? दे इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ओन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. खुद के प्राइस बढ़ जाना गुड्स के. फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल परचेज करते हैं तो इसकी डिमांड कब डिक्रीज होगी? जब एप्पल के खुद के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. इट मीन्स किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस इफेक्ट करता है उसके डिमांड को डिक्रीज करने में. सेकेंड थिंग इज it is studied on the assumption of it is studied on the assumption of that other determinants of demand are constant, that other determinants of demand are constant. इट मीन्स और जितने भी डिटर्मिनेंट्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं उन सभी को इस केस में हम कांस्टेंट लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑन प्राइस तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. देन इनकम, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी चीजें इस केस में कांस्टेंट अज्यूम की जाती हैं. थर्ड थिंग इज इट लेड्स टू अपवर्ड मूवमेंट. इट लेड्स टू अपवर्ड मूवमेंट along the demand curve from right to left. Along the demand curve from right to left. हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. इट मीन्स इस केस में जो डिमांड कर्व है, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे क्या शो करेंगे? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट. इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपकी डिमांड कम होगी बिकॉज आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तो इसको हम शो करेंगे. हमारा प्राइस है पी, तो हम डिमांड करते हैं क्यू की. सो इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास. अब हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो गए पी से P1, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? प्राइस इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो ये आ गई हमारी Q से Q1. सो इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जाएगा, जो कि शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को शो करता है. यानी क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है. जिस केस में ऑन प्राइस का इफेक्ट आता है, बाकी सभी डिटर्मिनेंट्स हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और इसका स्लोप अपवर्ड मूविंग होता है. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज डिक्रीज इन डिमांड. Next one is decrease in demand. Decrease in demand. It refers to decrease in quantity demanded. It refers to decrease in quantity demanded even when
own price of the commodity is constant. Own price of the commodity is constant. इट मीन्स जब प्राइजेस आपकी कमोडिटी के सेम रहे उस केस में भी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपका सेम वही है 10, देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड देयर इज क्वांटिटी चेंज फ्रॉम 10 to 5. इट मीन्स QD डिक्रीजेस. सो यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है? कोई भी किसी भी और सेकेंड रीजन से या किसी भी और सेकेंड डिटर्मिनेंट के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट आ गया. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इनकम डिक्रीज हो गई, तो इनकम डिक्रीज होने से आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट इज इट इज स्टडी ऑन द अजम्पशन, इट इज स्टडीड ऑन द assumption that own price of the commodity remains constant. इट मीन्स खुद के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके बाद भी आपकी डिमांड जो है वो इफेक्ट होगी. इट मीन्स जैसे हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं कि ओन प्राइस आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. थर्ड थिंग इज डिक्रीज इन डिमांड leads to, or we can say it leads to backward shift in demand curve. इट मीन्स ये डिमांड कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपके चेंज नहीं हो रहे, ये आपका DD है, आपकी इनकम डिक्रीज होगी. हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ इनकम में, इनकम आपकी कम हो गई, तो उससे आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. तो इसमें शिफ्ट कैसा आ जाएगा, ये आपका चेंज हो गया और ये है आपकी बैकवर्ड शिफ्ट. तो जिस केस में आपकी डिमांड डिक्रीज होगी तो वहाँ पे आपकी डिमांड कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. So these are the topics which are related with differences of movements and shifts. अब हमारा आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, that is related with gross price effects. Gross price means for example A, B, C and D. It means इस पे इसका इफेक्ट आ रहा है और D का इफेक्ट A पे आ रहा है. इस एक चीज दूसरे को इफेक्ट कर रही है, या एक चीज का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइस इफेक्ट. So gross price effect means effect of change in price of a related good. Effect of change in price of a related good. Of a related good on the demand for a commodity on the demand for a commodity is called gross price effect. It means जब किसी एक चीज का प्राइस दूसरी चीज की डिमांड को इफेक्ट करे तो उसे हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं. इस केस में हमारे पास दो तरह की रिलेटेड गुड्स होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स and second one is complementary goods. Complementary goods.
सो फर्स्ट चेंज हम देखते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो डिफरेंसेस हम देखेंगे यहाँ पे दो तरह की गुड्स में। फर्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, दोनों बीवरेज क्रॉप्स हैं, एक दूसरे की जगह पे हम इंटरचेंज करके इनका यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में टी के प्राइसेस बढ़ने पे कॉफ़ी के डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। और इन केस जब टी के प्राइसेस कम होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स एक चीज़ का इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट दूसरे की डिमांड पे जा रहा है दोनों केसेस में। सो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सो फर्स्ट पॉइंट हम इसी का चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, सेम जो भी हमने डिस्कस किया। टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए, सो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो किसका इफेक्ट चला गया, टी का इफेक्ट कॉफी की डिमांड पे। इन सेकंड केस जब टी के प्राइसेस कम होंगे तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। रीजन, इस केस में लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस केस में आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी कॉफी पे। सो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे आपके प्राइस चेंज हो रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड के, तो इट मीन्स जिसका ग्राफ हम बना रहे हैं जिस केस में, वहाँ पे सिर्फ डिमांड का चेंज हो रहा है, वहाँ पे प्राइसेस फिक्स हैं। इन केस ऑफ कॉफ़ी प्राइसेस आर फिक्स्ड, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा प्राइस में, तो हम कॉफ़ी की डिमांड को शो कर रहे हैं और ये हमारा प्राइस जो है यहाँ पे फिक्स है, स्ट्रेट लाइन। अब कॉफ़ी की डिमांड कॉमन प्राइसेस, जो पहले जो प्राइस था उस केस में कॉफ़ी की डिमांड है डी। अब ये जो डिमांड है ये फर्स्ट डिमांड है कॉफ़ी की, जिस केस में अभी तक प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स इस केस में हम कॉफ़ी की ये क्वांटिटी Q1 परचेज कर रहे हैं इसी सेम प्राइस पे। अब अगर हम इस केस में ही लेते हैं कि इंक्रीज हो गया प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सो इट मीन्स हम ये वाला केस ले रहे हैं, टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा डिमांड पे, कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर टी का प्राइस 40 से 50 रुपीज़ हो गया तो ये इंक्रीज हो गया। सो जो आपकी डिमांड है कॉफ़ी की वो 10 यूनिट्स से 15 यूनिट्स हो गई, तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। सो इसी डिमांड को हम यहाँ पे शो करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट के साथ। यहाँ पे हम नेम दे देंगे इसको D2 कॉफ़ी। सो इस केस में हमने क्या शो किया, इनिशियली जो प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड है, जो हमारा प्राइस है वो है OP1 इनिशियल प्राइसेस पे और हमारी डिमांड है OQ1। चेंज इन प्राइस ऑफ टी, उसका जो इफेक्ट है वो क्या आ जाएगा, डिमांड हमारी OQ1 से OQ2 तक शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स पहले आपकी डिमांड थी OQ1, अब ये चेंज होकर हो जाएगी OQ2। तो किसका चेंज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, टी के प्राइसेस का चेंज कॉफ़ी की डिमांड में शो कर रहे हैं। सेकेंड केस, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिस केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए। ये पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा कि टी के प्राइसेस बढ़ गए थे
तो कॉफ़ी की डिमांड पे इफेक्ट था कि वो इंक्रीज हो गई, ये हमारा फर्स्ट केस था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब टी के प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाएंगे 50 से 40, तो डिमांड 15 से, प्राइसेस आपके डिक्रीज हो गए तो डिमांड आपकी 15 से 10 हो जाएगी, क्योंकि जब टी के प्राइसेस डाउन होंगे तो आपकी डिमांड कॉफ़ी से टी पे शिफ्ट होगी, और ये जो शिफ्ट है यही डिमांड कर्व को चेंज करेगी। इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। फिर से टी कॉफ़ी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट रहेंगे, एक्स एंड वाई। ये हमारा पी हो गया जो कि फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस केस में हमारी फर्स्ट डिमांड D1 और हमारी क्वांटिटी Q1, इसको हम यहाँ शो कर देते हैं। ये हमारी कॉफ़ी की फर्स्ट डिमांड है विद इनिशियल प्राइसेस, जो स्टार्टिंग से प्राइस था। अब प्राइसेस चेंज होने पे 50 से 40 हो गया, प्राइस चेंज होने पे कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई, तो इट मीन इस केस में शिफ्ट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। सो क्वांटिटी हो गई हमारी Q2। पहले इनिशियल प्राइस पे हमारी क्वांटिटी है OQ1, चेंज इन प्राइस के बाद हमारी क्वांटिटी हो जाएगी OQ2, इट मीन्स वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ये आ गया हमारे पास D2, कॉफ़ी की सेकेंड डिमांड विद द चेंज इन प्राइस ऑफ टी। तो जिस केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो दोनों केसेस में आप डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। इन पॉइंट्स को आप यहाँ तक कवर अप भी कर सकते हो, इससे लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सो इस केस से हमें क्या क्लियर होता है कि जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस होंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पेक्ट उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट पे आएगा, दूसरी गुड्स पे आएगा। सेकेंड केस आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स यूज होती हैं एक दूसरे की जगह पे, इंटरचेंज होती हैं। इस केस में एक साथ ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, इनको हम सेपरेटली यूज नहीं कर सकते। सो एक के प्राइस का इफेक्ट इस केस में भी दूसरे को चेंज कर देता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Increase in price of complementary goods. So इस केस में हम शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब पेन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, इंक। सो पेन के प्राइस का इफेक्ट इंक की डिमांड पे होगा। पेन का प्राइस इंक्रीज होने का मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर इन रियलिटी का केस देखते हैं तो इसका इफेक्ट इसकी डिमांड पे भी तो आएगा। तो पेन की डिमांड जैसे ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली इंक की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स पेन के प्राइस बढ़ने से इंक की डिमांड पे इफेक्ट क्या आएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इस केस में जो हम डिमांड शो करेंगे सेम उसी वे में, फिर से हमारे प्राइसेस क्या रहेंगे, फिक्स, कोई चेंज नहीं है कि हम इंक की डिमांड को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब इंक की डिमांड इनिशियल प्राइसेस पे D1 और क्वांटिटी Q1। अब प्राइसेस बढ़ने से डिमांड होगी डिक्रीज, तो शिफ्ट आ जाएगा बैकवर्ड। तो ये डिमांड Q1 से होगी Q2 और ये आ जाएगा D2। ये डिमांड हम शो कर रहे हैं इंक की। सो इस केस में हम क्या दिखा रहे हैं कि जब एक चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं
या किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट उस पर प्रेजेंट गुड की डिमांड पे आएगा और वो साथ में डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स वो सिचुएशंस जो है वो उसको भी अफेक्ट करती है। जबकि इस केस में इंक का जो ओन प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके बाद भी उसकी डिमांड कम होगी बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज इन पेन। जो प्राइसेस आपके पेन के इंक्रीज हुए हैं उसका इफेक्ट आपकी इंक की डिमांड पे आ रहा है। सेकेंड आता है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा पेन के प्राइसेस इंक्रीज होने से इंक की डिमांड पे इफेक्ट आया, वो कम हो गई। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड केस में ये बोल रहा है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इट मीन्स इसके प्राइसेस कम हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 10 से 5। सो जब पेन का प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिकली इंक की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 5 यूनिट से हो गई 10। सो चेंज कैसा होगा सेकेंड केस में? पॉजिटिव होगा। इट मीन्स सेकेंड केस में आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फिर से इफेक्ट किसका आ रहा है? पेन का इफेक्ट इंक के डिमांड पे। सो कॉम्प्लीमेंट्री में जब आप डिक्रीज शो करोगे फिर से आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? फिक्स, क्योंकि इंक का प्राइस तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपकी फर्स्ट डिमांड है D1। अब प्राइस कम हुए तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो शिफ्ट कैसा आ जाएगा? राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट। ये जो शिफ्ट हम शो कर रहे हैं ये हमारी डिमांड है इंक की। सो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों के केसेस में एक गुड का प्राइस का चेंज दूसरे गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है। सेम यही चीज सब्स्टिट्यूट में होती है, यही कॉम्प्लीमेंट्री में। और यही रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। तो दोनों के केसेस आपको एक्सप्लेन करने होंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बट एक्सप्लेन द क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के दो केसेस आपको शो करने, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इनकम एंड डिमांड के बीच में दो तरह की गुड्स का रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। जनरली अगर हम इनिशियल बात करते हैं तो इनकम और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव है। इनकम के इंक्रीज के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और इनकम डिक्रीज होने पर डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये शो करता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो दो तरह की गुड्स आती हैं इस केस में जब हम इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात करते हैं, तो उसका इफेक्ट दो तरह की गुड्स पे आता है। फर्स्ट आती है इसमें नॉर्मल गुड्स और सेकंड हमारे पास आ जाएंगी इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर जो आपकी लो क्वालिटी गुड्स हैं और जो आपकी बेटर क्वालिटी गुड्स हैं जिनको आप रूटीन में यूज करते हो। ये आप इसलिए यूज करते हो बिकॉज आपके पास इनकम कम है तो आपको इन पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या इफेक्ट आता है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नॉर्मल गुड्स में क्या चेंजेस होंगे, इंक्रीज इन इनकम का और डिक्रीज इन इनकम का। तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं नॉर्मल गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट केस लेते हैं इंक्रीज इन इनकम। एक पर्सन की इनकम 40,000 से इंक्रीज हो जाती है 50,000 पर मंथ। तो ये पॉजिटिव चेंज हो गया, इंक्रीज हो गई इनकम। सो हम इसको कैसे शो करेंगे? प्राइसेस फिक्स रहेंगे। फिर से हमें ध्यान रखना है प्राइस का कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स चेंज हो रहे हैं अदर देन प्राइस। प्राइस आपका यहाँ पे फिक्स है। ये हमारी नॉर्मल डिमांड है जो इनिशियल प्राइसेस के साथ हमें गिवन है, जहाँ पे हम ये क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अब इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो शिफ्ट कैसा हो जाएगा?
फॉरवर्ड शिफ्ट। तो जब एक पर्सन की इनकम 40,000 से 50,000 हुई तो डिमांड ज़्यादा करेगा चीज़ों की, तो शिफ्ट हो गई हमारी D2 और क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी Q से Q1। ये चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में और ये हमारी डिमांड चेंज होगी। इसी सिचुएशन में अगर हम सेकंड केस लेते हैं इसका, डिक्रीज इन इनकम, जिसमें आपकी इनकम 40,000 से डिक्रीज होके हो जाती है 30,000 पर मंथ। तो इनकम डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन है इनके बीच में, तो शिफ्ट कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट। और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आ जाएगी Q2 पे, डिक्रीज होगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ये वो तो हम चेंज होने के बाद दिखा रहे हैं। सो ये हमारी इनिशियल डिमांड से Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से जो आपका इफेक्ट है इनकम का, वो कंप्लीटली बायर्स की डिमांड को चेंज कर देता है। दो सिचुएशंस होंगी, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो आप A पॉइंट से B तक आ जाओगे, और जब आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आप A पॉइंट से C पॉइंट तक आ जाओगे। सो इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन इनकम, देयर इज अ चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन इनकम। दोनों तरह की चीज़ों में चेंजेस होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब यहाँ पे जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, बिकॉज इनकम और नॉर्मल गुड्स का चेंज पॉजिटिव होता है। दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ कम हो जाती हैं। सेकेंड केस हमारे पास आता है, जिस केस में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने का। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के इंक्रीज होने से, इनकम को हम Y से डिनोट कर लेते हैं, इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी गुड्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिमांड को चेंज कर लेते हैं। बट इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स हैं, तो इनकम के बढ़ने पे इन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने पे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। बिकॉज जब ऑप्शन नहीं होती है तो ही हम ये परचेज करते हैं। जब इनकम कम है तो जैसे ही इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो इनकी डिमांड को हम कम कर देंगे। तो इस केस में रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब हम सेकंड केस शो करते हैं, इन्फीरियर गुड्स, जिस केस में हम दोनों चेंजेस दिखाएंगे, इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं कि 40,000 की इनकम आपकी कन्वर्ट हो गई 50,000 में, इन्फीरियर गुड्स के केस में, तो इनकम बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो हम इसको शो करते हैं, OY एक्सेस पे आपका प्राइस जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये आपका कॉमन एक DD जो आपने पहले से प्रिपेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग हम Q क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी इन्फीरियर गुड्स की, कम, क्योंकि बैड क्वालिटी गुड्स को हम कम परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो इनकी डिमांड कम होगी। तो शिफ्ट कैसा आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट, ये A से B की तरफ आएगा और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी Q से Q1 पर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। और सेम अगर 40,000 से ये कन्वर्ट हो जाता है 30,000 में, इट मीन्स हमारी इनकम अगर कम हो जाती है तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, A से C की तरफ, D2। प्राइजेस फिक्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिमांड का जो चेंज है वो इनकम के चेंज की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो ये किस केस में होगा, डिमांड डिक्रीज विद डिक्रीज इन, डिमांड डिक्रीज, सॉरी डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जब आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो आप इन चीज़ों के डिमांड को बढ़ा देते हो, और ये केस हम कब शो करेंगे, डिमांड आपकी डिक्रीज कब होगी, विद इंक्रीज इन इनकम। जब आप ज़्यादा अर्न करोगे तो आप इन चीज़ों को परचेज करना बंद करके नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। इट मीन्स एक का इफेक्ट दूसरे को चेंज करता है, मीन्स एक चीज़ का प्राइस दूसरी चीज़ के जो डिमांड है उसको चेंज कर देता है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इस केस में हमें दोनों गुड्स शो करनी है जब भी हमसे इनकम और डिमांड का रिलेशन पूछा जाएगा। और ग्रॉस प्राइस इफेक्ट में हमें शो करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन।
अब आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। Impact of taste and preferences of demand for a commodity. It means किसी भी चीज़ का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज होने पे उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। Change in preferences of a impact of taste and preference on demand. एक तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक, कोई पर्सन किसी चीज़ को कितना लाइक या डिसलाइक करता है उस पर डिपेंड करता है डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। सेकंड, ट्रेंड्स इन फैशन, अगर आप इन्फ्लुएंस्ड होकर जो चीज़ें ट्रेंडी हैं हम उन्हीं को परचेज करें तो इट मीन्स उस टाइम पे हम उस चीज़ की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। और थर्ड आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सीजन वाइज हम उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा परचेज करते हैं जो सीजन में यूजफुल होती हैं। सो 3 चीज़ों का इफेक्ट आएगा इस पर। सबसे पहला इफेक्ट, इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या पसंद करता है और क्या नहीं, उस पर इफेक्ट होगा उसकी डिमांड का। देन ट्रेंड्स एंड फैशन, अगर आप इन चीज़ों के साथ खुद को भी चेंज कर लेते तो ऑटोमेटिकली आप डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे। थर्ड वन इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो इन तीनों चीज़ों का इफेक्ट हमारी डिमांड पे आता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, ट्रेंड्स एंड फैशंस का एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स का। अब आता है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। 2 तरह के चेंजेस होंगे, या तो फेवरेबल चेंज होगा आपकी प्रेफरेंस या टेस्ट में, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा परचेज करोगे, तो वो हो गया फेवरेबल चेंज। अगर आप किसी चीज़ को कम पसंद करते हो तो आप डिमांड भी कम करोगे, वो हो गया अनफेवरेबल चेंज। तो अगर इसको हम कर्व में समझाएं, एक्स प्राइजेस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, प्राइजेस आपके फिर से कांस्टेंट है। अब ये आपकी इनिशियल डिमांड है कि आप क्यों क्वांटिटी को परचेज कर रहे हो, और आपकी डिमांड है। अब हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स फैशंस के अकॉर्डिंग या क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं। इट मीन्स हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कुछ चीज़ों की, तो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड। इट मीन्स आप ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। और ये कौन सा केस होगा, जब आप किसी चीज़ को पहले से ज़्यादा पसंद करते हो, आपको उसकी अब नीड ज़्यादा है, या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको उसे परचेज करना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। सेकंड हो जाएगा जब आप किसी चीज़ को आप कम परचेज करते हो किसी भी रीज़न से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, लाइक्स या डिसलाइक्स की वजह से, या फैशन ट्रेंड्स की वजह से। सो यही चेंज आ जाएगा ए से सी की तरफ। सो इस केस में आपकी क्वांटिटी जो Q से Q1 पे शिफ्ट हुई थी पॉजिटिवली, अब वो नेगेटिव हो जाएगी Q से Q2 पे। सो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज। सो इस वे में टेस्ट और प्रेफरेंसेस का भी कंप्लीट इफेक्ट आता है डिमांड के चेंजेस पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितना चेंज हुआ, परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।